लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में रविवार को ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का समय से भुगतान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सीएम ने इस मौके पर प्रदेश के 11 लाख सरकारी पेंशन धारकों को बधाई दी। वहीं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। पोर्टल की लॉन्चिंग लोक भवन में रखी गई थी। वहां पर कई पेंशनर को भी बुलाया गया था। इस पोर्टल को पेंशन पोर्टल वित्त विभाग ने तैयार किया है। इसमें रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 महीना बाकी रहने तक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर को ही सारे अभिलेख और कागज जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ भी करनी पड़ती थी। पेंशनर के पेंशन कागज और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे। इसमें काफ़ी वक्त लगता था और कोई कमी मिलने पर उसे वापस डाक द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजा जाता था और वहां से गलती ठीक होने के बाद फिर से वो कागज पीपीओ निर्गतकर्ता को भेजे जाते थे। इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव था, शासन स्तर से भी और स्थानीय स्तर से भी, और साथ ही साथ समय से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था। अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद रिटायर होने पर आसानी से पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान हो जाएगा। जो एक आदर्श भारतीय जीवन दर्शन का हिस्सा है और मुझे लगता है उस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकती। नकारात्मकता व्यक्ति को हमेशा अवनति की ओर लेके जाएगा, अवनति की ओर लेके जाएगा। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का बिगाड़ा होगा उसको कभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। उसको पतन के गर्त में जाते हुए जरूर देखा होगा लेकिन उसको उन्नति के शिखर पर पहुंचते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए अच्छी सोच हमें आगे बढ़ाती है और अच्छी सोच के साथ आज यहाँ पे राज्य सरकार ने आपके लिए ई पेंशन पोर्टल भी लागू किया है। मैं इसके लिए आप सभी प्रदेश के सभी 11.5 लाख पेंशन धारकों को हृदय से बधाई देता हूँ। जो हमारे कर्मी आने वाले समय में इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे वे लोग भी इस सुविधा को प्राप्त करने के साथ साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। मुझे इस विश्वास के साथ कि उन सबको इसका लाभ होगा, ये तो हम करेंगे ही। लेकिन अभी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, अभी हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी ने कहा कि वो बोल रहे थे कि हमें इस प्रकार की तकनीक को, बहुत सारे ऐसे कार्मिक होते हैं और समय उनकी मृत्यु होती है, मृतक आश्रित के रूप में भी नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के लिए भी इस प्रकार का एक पोर्टल हमें बनाने की आवश्यकता है कि जिससे उन लोगों को भी भटकना ना पड़े, सब कुछ ऑनलाइन हो और हम उस सुविधा का एक साथ उसको जोड़ सकें। और ये आज की आवश्यकता है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब जीवन को जितना हम सरलीकरण कर सकें, व्यक्ति के जीवन का सरलीकरण कर सकें, और यह आज की आवश्यकता है। हमें हर एक फील्ड में तकनीक का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी मुख्य सचिव के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हो। विभिन्न विभागों की अंतर विभागीय समिति बना करके एक व्यवस्था तैयार करें कि जिससे हम लोग कोई भी मृतक है उसके देय के भुगतान के साथ साथ उसके मृतक आश्रित को भी नौकरी देने का जो प्रावधान है अंतर विभागीय हो सकता है, संबंधित विभाग में हो सकता है, और क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इस प्रक्रिया को भी हमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई को एक सुनिश्चित योजना के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। और आने वाले समय में हर एक विभाग को अपनी प्रक्रिया को ई ऑफिस के साथ जोड़ते हुए हमें बताना चाहिए हर एक विभाग को कैसे क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं,
पब्लिक आपके योजनाओं को गांव में बैठ करके, अपने वार्ड में बैठ करके, अपने गांव के उसमें बैठ करके देख सके, जान सके, जिससे हम एक सामान्य नागरिक को लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक ले भी सके और देख भी सके क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं। उसका स्मार्टफोन उसको बता देगा स्टेट की प्रोग्रेस क्या है और उसके स्तर पर क्या योगदान इसमें होना है, ये भी हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपने इन सभी सीनियर सिटीजन्स को और अपने उन सभी कार्मिकों को जो पेंशन की सुविधा से जुड़ेंगे, उन सबको मैं आज के इस ई पेंशन पोर्टल लागू होने पर हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश भर के सभी श्रमिकों को आज के इस श्रमिक दिवस पर हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि श्रमिकों के लिए भी राज्य सरकार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। एक आज श्रमिक दिवस है, हमने हर एक श्रमिक को, वह प्रवासी हो या निवासी हो, हर एक श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाई है। कोविड के दौरान हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर हर एक श्रमिक को देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और साथ साथ जितने भी पीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिक हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सभी श्रमिकों के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की, क्योंकि वो श्रमिक आज लखनऊ में है, 2 महीने के बाद फिर वह जाकर के बरेली या कानपुर में जाके काम करता है, जहां उसको काम मिलता वहां भटकता है, परिवार को साथ में लेके जाता, बच्चे नहीं पढ़ पाते। उनके बच्चों के लिए कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हुए थे, उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए भी, और साथ साथ हमें उसमें जोड़ना चाहिए रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर या इधर उधर तमाम ऐसे बच्चे भटकते हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उचित गाइडेंस के अभाव में उन बच्चों को पठन पाठन का कोई बेहतर माहौल न होने के नाते बाद में गलत मार्ग पर वे जाते हैं और अपराध की दुनिया में जाकर के अपनी पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। उन सभी के लिए हम 18 अटल आवासीय विद्यालय 18 कमिश्नरी में पहले चरण में बना रहे हैं, जिसमें उन बच्चों को बेसिक से लेकर के यानी 5वीं तक, एक पहली से 5वीं तक पढ़ाने की व्यवस्था अलग विद्यालय में, लेकिन 6ठी से लेकर के 12वीं तक आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल विद्यालय, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। उन विद्यालयों में उनको पढ़ाने की व्यवस्था होगी। सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर फ्री में सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है। और मुझे विश्वास है कि हमारा श्रमिक अपने श्रम से प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और प्रदेश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण की जिस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आपके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।